जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है। पुलवामा में आतंकियों ने जम्मू कश्मीर पुलिस के एसपीओ फयाज अहमद के घर में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें एसपीओ फयाज अहमद शहीद हो गए। इसके अलावा इस हमले में उनकी पत्नी, उनकी बेटी की भी मौत हुई। इस आतंकी हमले के बाद पूरे इलाके में दहशत है, तो वहीं सुरक्षा बल के जवानों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर हमले में शामिल आतंकियों की तलाश शुरू कर दी है। कश्मीर में पिछले 10 दिनों में पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमले का यह तीसरा मामला है। इससे पहले श्रीनगर में आतंकियों ने इंस्पेक्टर समेत 2 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी। आतंकी हमले से जुड़ी 5 तस्वीरें भी जरा आपके सामने रख दें। किस तरीके से आतंकी जो हैं वो घर में दाखिल होते हैं, ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं, जिसमें एक जवान जो है वो शहीद हो जाते हैं। उनके ही परिवार की, उनकी बेटी, उनकी पत्नी की भी मौत इसमें हो जाती है, यानी 3 लोगों की कुल मौत हो जाती है। घर में ये खबर सुनते ही मातम पसरा हुआ है। एक इनका बेटा जो कि फौज में ही है, वो जब पहुंचता है तो वो इस खबर पर यकीन ही नहीं कर पाता है। घर से गोलियां भी बरामद हुई हैं और कितने आतंकी थे इनकी तलाश भी हो रही है। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इस बीच जम्मू कश्मीर के आईजीपी विजय कुमार फयाज अहमद के घर पहुंचे और परिवार वालों से मुलाकात की। 2 टेररिस्ट आए और हुलिया से लग रहा था कि एफटी है, और उन्होंने हमारे एक एसपीओ पर अंधाधुंध फायर किया। उनकी माँ बेटी उसको बचाने के उसको भी फायर किया और तीनों को हॉस्पिटल ले गया गया, बाद में शहीद हो गए। हम लोग को बहुत दुख है और बहुत जल्दी इसको आइडेंटिफाई करके इसको न्यूट्रलाइज करेंगे। तो कुछ जानकारी मिली किस आउटफिट से है? ऑब्वियसली इस एरिया में जो मूवमेंट जैश मोहम्मद का है, इस लोकल एरिया में ये जैश का ही होगा। सर आपको लगता है 2 सहयोगी इस वक्त साथ हैं। रिफत अब्दुल्ला श्रीनगर से हमारे साथ हैं और संदीप बोल दिल्ली से हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। रिफत अब्दुल्ला का पहले रुख, रिफत कितने आतंकी बताए जा रहे हैं और क्या अभी तक कुछ पता चल पाया कि कौन थे वो आतंकी? किसी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ली हो? अर्पिता, जिस तरीके से आपने देखा, आईजीपी जो है वो विजिट किया उन्होंने फैमिली का और वहां पे इंटरेक्शन की, उनके रिश्तेदारों से, उसके बेटे से भी मिले। एक तो हमदर्दी का इजहार किया और साथ ही उन्होंने कहा कि 2 मिलिटेंट थे और उन्होंने कहा कि फॉरेन मिलिटेंट थे। तो उन्होंने ये भी कहा कि इस एरिया में जैश की प्रेजेंस है। तो आईजीपी ने कहा कि जैश के मिलिटेंट इसके पीछे हो सकते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अभी मामले की तहकीकात की जा रही है। तो ऐसे में अभी देखना होगा, जैसे आईजीपी ने कहा कि मिलिटेंटों ने जो है फायरिंग की फयाज पे और उसके बाद बेटी और माँ जो है उसको बचाने के लिए गए थे और उन पे भी फायरिंग की गई। अभी देखना होगा कि मामले की इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चल पाएगा कौन सा संगठन इसके पीछे है, लेकिन अभी तक किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल नहीं की है। तो ये, जैसा कि आपने पहले भी बताया था कि तीसरा अटैक है पिछले 10 दिनों में पुलिस वालों पर, जिसमें 2 श्रीनगर में अटैक्स हुए थे, जिसमें एक इंस्पेक्टर जो सीआईडी में काम करता था, उसके साथ ही जो है एक और कांस्टेबल की भी मौत हुई थी मिलिटेंट हमले में। लेकिन आईजीपी ने ये कहा कि चूंकि जम्मू कश्मीर पुलिस जो है एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस कर रही है, तो यही वजह है कि जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं पुलिस वाले वो निशाने पे हैं। और खासतौर से हमने देखा कि एसपीओ जो काम करते हैं बतौर एसपीओ, उनको निशाना बनाया जाता है। आपको मालूम है कि एसपीओ जो है वो आर्जी मुलाजिम होते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस में और उनको तैनात किया गया था अलग अलग जगहों पे। काफी संख्या उनकी है और उनको बार बार थ्रेट दिया जाता था कि आप नौकरी छोड़ दीजिए, और मिलिटेंट संगठन उनको ये कहते हैं कि आप एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस करते हैं और इंफॉर्मेशन देते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस को मिलिटेंट्स की प्रेजेंस। ठीक है, संदीप भी हमारे साथ हैं। संदीप, कई बार ऐसे आतंकी खुले तौर पर चेतावनी दे चुके हैं कि आप कोई भी जानकारी ऊपर तक मत पहुंचाइए, नहीं तो ऐसी घटनाओं को अंजाम देंगे। लेकिन गृह मंत्रालय की तरफ से किस तरीके के दिशा निर्देश पुलिस वालों को दिए गए हैं? उनकी सुरक्षा के लिए खास तौर पर क्या कदम उठाए गए? अर्पिता, जब भी आतंकियों को ये महसूस होने लगता है कि उनकी जमीनी पकड़ कमजोर होती जा रही है और जो जिस कॉज का हवाला देकर वो वहाँ के लोगों को जो है बरगलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बरगलाते नहीं हैं और वहाँ पे जो है वो आतंकियों के साथ जो है मिलकर काम करना या उनकी सपोर्ट करना जो है बंद कर देते, तब इस तरीके का एक टारगेटिंग किलिंग का जो शुरू होता है सिलसिला। पिछले 10 दिनों में तीसरी घटना है और इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है कि जम्मू कश्मीर के ही युवा जो कि सेना में शामिल हैं और वो जब छुट्टी पे जाते हैं तो और छुट्टी के दौरान जो है उनको जो है इस तरीके से अटैक किया जाता है। तो फिलहाल जो है एसओपी बिल्कुल पूरी तरीके से जो है वो ग्राउंड पे है। सेना की तरफ से, पुलिस की तरफ से, गृह मंत्रालय भी जो है पूरी तरह से नजर बनाए हुए है एक एक डेवलपमेंट को लेकर। और खास बात यह है कि सरकार जो है वो
किसी भी तरीके की इस तरीके की घटना को जो है बर्दाश्त नहीं करने वाली है। लिहाजा जो भी ऐसे जो कार्रवाई है उसको अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन अर्पिता, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि इन सब घटनाओं के पीछे जो है वो पाकिस्तान के समर्थित जो आतंकी है उनको लोकल सपोर्ट ना मिलना, क्योंकि जब से धारा 370 हटी है लोगों को जो है जो केंद्र की जो योजनाएं हैं उनको साथ मिल रही है। तो ऐसे में जिस तरीके की कोशिश जो है आतंकी संगठन करते रहे हैं वहां के लोगों को बरगलाने की, अब वो उनकी बातों में नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे में ये टारगेटिंग किलिंग होती है और ये मैसेज देने की कोशिश की जाती है कि अगर आप सरकार के साथ रहेंगे या सरकार के साथ काम करेंगे तो आपका हश्र ऐसे ही होगा। तो यही चीज जो है ये मैसेज देने की कोशिश जो आतंकियों की तरफ से बार बार होती रही है। ठीक है संदीप, आप रहिए, रिफत भी आप जरा साथ रहिएगा। वहीं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने शहीद पुलिसकर्मी को सलाम किया और कहा कि ये आतंकवादी अब ज्यादा दिन बचने वाले नहीं है। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, उनसे हम बात करते हैं। सर, जिस तरह से एक जम्मू कश्मीर में एसपीओ का निधन हो गया है, शहीद हो गए हैं, देखिए, मैं उनके परिवार को सराज अकीदत पेश करता हूं और उनके शौर्य उस पराक्रम को सलाम करता हूं। लेकिन एक बात बहुत साफ है कि जम्मू कश्मीर में जो डेमोक्रेटिक और डेवलपमेंट का स्ट्रांग प्रोसेस शुरू हुआ है उसको कोई भी डिफीटेड डिस्ट्रक्टिव फोर्स नुकसान नहीं पहुंचा सकती। जम्मू कश्मीर के लोग प्रगति की धारा में मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं और यही उन ताकतों का की हताशा और निराशा का कारण है। और जो कायराना हरकत इन लोगों ने की है, वेट एंड वॉच, उनको उसका जो है वो सूद ब्याज के साथ उनका जवाब मिलेगा उनको। जब सर पीएम नरेंद्र मोदी में सर्वदलीय बैठक कर रहे थे, सभी लोगों से बात कर रहे थे, उस वक्त उन्होंने कहा था कि एक व्यक्ति की भी शहादत होती है, जान जाती है तो एक बड़ी बात होती है, देश को बड़ा क्षति पहुंचता है। निश्चित तौर से देश भी दुखी है और उसका जिन लोगों ने, जिन डिफीटेड और डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस ने अपनी यह कायराना हरकत की है उसको उनका सबक मिलेगा। सर, क्या लगता है कि कहीं ना कहीं जो शांति प्रक्रिया है या फिर डेमोक्रेसी को बहाली की प्रक्रिया है उसे बाधित करने की आतंकियों की कोशिश है? ये मुट्ठी भर कायर लोग, हताश और निराश लोग हर कोशिश कर चुके हैं। आपको याद होगा जब लोकतांत्रिक और डेमोक्रेटिक प्रक्रिया पंचायत के चुनावों के जरिए शुरू हुई, तब भी इन्होंने इस तरह की हरकतें की थी। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों ने उसे सफल नहीं होने दिया, हमारे सुरक्षा बलों ने उसे सफल नहीं होने दिया और अभी भी ऐसा ही होगा। जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकी